अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी BLA, इस तंजीम के हवाले से आपने काफ़ी सुना होगा पिछले 24 घंटे के अंदर। ये बनी कब है, इसे ऑपरेट किस तरह से किया जाता है, मजीद ब्रिगेड क्या चीज़ है, इस हवाले से भी आपको तफसील से बताते हैं। और ये कैसे जो है जंगजू तैयार करती है, दहशतगर्दों को जो है वो किस तरह से तैयार किया जाता है, इस हवाले से जो है वो आपको तफसील से बताते हैं। इसका बैकग्राउंड भी जो है वो आपको बताते हैं। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन वॉर का भी जनाब आगाज़ हुआ है। आप जानते हैं कि जब एक सानिया होता है उसके बाद एक प्रोपेगेंडा वॉर भी स्टार्ट हो जाती है, तो उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये नाम आपने काफ़ी सुना होगा पिछले 24 घंटे के अंदर। और BLA ये क्लेम करती है कि जनाब पिछले एक साल में उन्होंने पाकिस्तान में फोर्सेस के ऊपर जो है वो 150 हमले किए हैं, तकरीबन 150। और आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इनके इरादे क्या हैं और ये कब कायम हुई, इसको ऑपरेट किस तरह से किया जाता है, इसके लीडर कौन कौन है, इसके हवाले से जो है मैं आपको तफसील से बताता हूँ। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो बहुत से ऐसे सरदार थे जिन्होंने जो है वो उस इलाके के अंदर बलूचिस्तान में उन्होंने जो है वो दिल से पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं होना चाहते थे और वो शुरू से ही जो है वो अपनी एक आज़ादी की तहरीक जो है वो चलाना चाह रहे थे। बलूचिस्तान में अब तक जो है वो 1947 से लेकर तकरीबन अब तक 5 मुख्तलिफ तहरीकें जो है वो चल चुकी हैं। आखिरी तहरीक जो बताया जाता है वो सन 2000 में शुरू हुई थी और उसमें जो है वो ये कहा गया कि जी बलोची अवाम जो है वो उनके सूबे के वसाइल के हवाले से हिस्सा नहीं मिलता और इसलिए जो है वो रियासत से मुकम्मल आज़ादी का जो है वो मुतालबा करते हैं। अच्छा, ये जो सूबे के वसाइल बलूचिस्तान के अवाम को नहीं मिलते, इसके ऊपर एक बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है। एक डिबेट जो दी जाती है उसमें ये कि जनाब ये जो सारे रिसोर्सेज इकट्ठे किए जाते हैं यहाँ से और इन्हें जो है वो बलूचिस्तान से फिर बाहर ले जाया जाता है। और इसकी जो काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है उसमें ये कहा जाता है कि जी असल बात यह है कि इसमें कई ऐसे बलोच सरदार हैं जो अपने इल्लीगल काम करते हैं बेसिकली, और वो नहीं चाहते कि रियासत जो है वो इसके अंदर दखल अंदाजी करे। मिसाल के तौर पे पेट्रोल की जो स्मगलिंग होती है, नारकोटिक्स की जो स्मगलिंग होती है, यहाँ तक कि डॉलर्स की जो स्मगलिंग होती है, इसके अंदर भी कई ऐसे सरदार हैं जो वहाँ पे मुलविस हैं और ऐसे कबाइल हैं जिनकी बाकायदा तौर पर ये रोज़ी रोटी बनी हुई है। और BLA ने 90 की दिहाई में जो है वो बेसिकली इसका आगाज़ किया था। नई सदी के आगाज़ से जो है वो उनकी तहरीक जो है वहाँ से चलना शुरू हुई और इसकी क़यादत जो है वो बालाज मरी ने की, जो नवाब खैर बख्श मरी के बेटे थे। अलहदगी पसंद तहरीक ने शिद्दत उस वक्त इख्तियार की जब 2006 में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अकबर बुगटी का कत्ल हुआ। एक साल के बाद बालाज मरी का भी कत्ल हो गया और 2014 में खैर बख्श मरी का भी इंतकाल कर गए। मरी कबीले से जो है वो अब BLA की क़यादत जो है वो बताया जाता है कि उनसे जो है वो वापस ले ली गई है और उनको जो है वो डिसएसोसिएट कर दिया गया है। अब जो नौजवान तबका है या नौजवान जिनका ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है, कहा जाता है कि वो यहाँ पे हैं और इल्ज़ामात इन पे ये भी हैं कि इनकी फंडिंग जो है वो रॉ करता है इनडायरेक्टली, चाहे वो असले के लिहाज से हो चाहे वो पैसों के लिहाज से हो, इनकी फंडिंग जो है वो रॉ कर रहा है और इनडायरेक्टली कर रहा है। ये भी आपने ज़हन में रखना है। असलम बलोच जिसको 2018 में कंधार में बम धमाके में मारा गया था और अब BLA की क़यादत जो है वो बताया जाता है कि बशीर ज़ेब के पास आ चुकी है। बशीर ज़ेब का जो है वो डिप्टी बताया जाता है कि हमाल रेहान, ये मजीद ब्रिगेड का ओवरसीज़ ऑपरेशन जो है वो ये देखता है और ये इनको बेसिकली जितने भी खुदकुश हमला आवर जो तैयार करने होते हैं या उनको बताया जाता है या उनको जो ब्रीफिंग दी जाती है वो बेसिकली जो है वो ये शख्स करता है और उसको ये तमाम तर जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। और BLA ने अब तक कब कब हमले किए हैं इसके हवाले से भी थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर कर देते हैं। मजीद ब्रिगेड के नाम से बेसिकली ये खुदकुश हमला करने वाला स्क्वाड जो है वो BLA की तरफ से तरतीब दिया गया। जो पहले BLA खुदकुश हमला आवरों के ऊपर जो है वो बिलीव नहीं करती थी। 2 ग्रुप्स थे, क़यादत की तब्दीली के बाद जो है वो 2 ग्रुप्स बने थे। एक ग्रुप ये कहता था कि जनाब हमें अपने हुकूक के लिए जो है वो खुदकुश हमला आवर तैयार करने होंगे, लेकिन जो दूसरा ग्रुप था वो ये कहता था कि जनाब हम इससे जो है वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, बल्कि इससे हमारे ही जो बलोची बहन भाई हैं उनकी जानों का जो है वो ज़िया होगा। दिसंबर 2011 में बताया जाता है कि जी BLA की तरफ से जो है वो पहला खुदकुश हमला किया गया। हमले में साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नसीर महंगल के बेटे शफीक महंगल को निशाना बनाया गया। 7 साल तक अंदरूनी वसाइल की वजह से पहले खुदकुश हमले जो है वो नहीं हो रहे थे, लेकिन उसके बाद ये राय जो है वो तब्दील की गई और ये मजीद ब्रिगेड उस वक्त नज़रों में आया। बताया जाता है कि असलम बलोच ने जब अपने बेटे को दिलबदीन में चीनी इंजीनियर्स के ऊपर हमला करने के लिए जो है वो अपने बेटे को वहाँ पर भेजा था और ये जो असलम बलोच ने अपने बेटे को भेजा था और ये जब खुदकुश हमला हुआ था तो उसके अंदर जो है वो उसी का बेटा ही जो है वो हलाक हुआ था। इसके अलावा और कोई जो है वो वहाँ पर हलाकतें नहीं हुई थी, तो ये पूरी तरह से जो है वो फेल हुआ था। तो इसके बाद जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो हमला किया गया था वो भी इसके पीछे भी यही ब्रिगेड जो है वो बताई जाती है। फरवरी 2022 में BLA ने पंचोर और नौशकी में जो FC के हेडक्वार्टर्स के ऊपर जो हमला किया था, कुछ महीनों के बाद जो है वो एक खातून खुदकुश हमला आवर को भी जो है वो अपनी सफ़ों में शामिल किया गया और उसने चीनी टीचर्स असातिज़ा के ऊपर जो है वो कराची के अंदर उसने हमला किया। जनवरी 2024 में BLA ने मत शहर में कई घंटे तक जो है वो हमला किया
और 2024 में कराची एयरपोर्ट के करीब जो है वो चीनी शहरियों को भी इसी मजीद ब्रिगेड ने निशाना बनाया। इसके बाद कोयटा में बस पर हमला किया गया जिसमें फोर्सेस के जवान जो हैं वो उसके अंदर मौजूद थे और मालूम ये भी होता है कि इससे जो है वो मुकम्मल तौर पर रैकी ये लोग करते हैं और बाकायदा तौर पर टारगेट सेट करते हैं और उसके बाद जो है वो इस किस्म के अटैक्स करती है ये बेसिकली मजीद ब्रिगेड। और ये जो जाफ़र एक्सप्रेस वाला मामला है इसके हवाले से भी कहा जाता है कि इन्होंने प्रॉपर पहले इसकी रैकी की है और उसके बाद जो है वो इन्होंने अपना टारगेट सेट किया है। इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि मैं पिछले चंद घंटों के अंदर देख रहा था कि चंद एक यूट्यूबर्स हैं जो हुकूमत के बड़े ख़िलाफ़ हैं, वो इनको बड़ा ग्लोरीफाई करके पेश कर रहे थे और बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके पेश कर रहे थे। मतलब मैं हैरान हो रहा था कि जैसे इन्होंने कोई बड़ा अजीम काम किया है कि इनको जो है वो इतना ग्लोरीफाई करके पेश किया जा रहा है। ये दहशतगर्द हैं और इनको दहशतगर्द ही बोलना चाहिए। असल मकसद इनका ये है कि ये चाइनीज़ यहाँ पे जो ऑपरेट, ये चाहते हैं कि चाइनीज़ जो हैं वो यहाँ पर ऑपरेट ना करें और जो सी पैक मनसूबा है उसके ये बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है कि किसी तरह जो है वो उसको नाकाम बनाया जाए, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर। तो इसकी फ़ंडिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मंशियात और स्मगलिंग में शामिल है इनकी फ़ंडिंग्स के अंदर और रॉ से भी इनकी फ़ंडिंग होती है और कोयले की खानें जो बलूचिस्तान में बताई जाती हैं कि वहाँ से भी जो है वो ये लोग भत्ता वसूल करते हैं। और मैं हैरान हो रहा था कि चंद एक यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो जो है वो इनको ऐसे ग्लोरीफाई करके पेश कर रहे थे जैसे इन्होंने बहुत बड़ा कोई मार्का मारा हुआ है। मैं अक्सर कहता हूँ कि आप लोग जो है वो तनकीद करें, हुकूमत के ऊपर 100 बार तनकीद करें, लेकिन ये लोग जो हैं वो दहशतगर्द हैं और इनको दहशतगर्द ही कहा जाए तो बेहतर है। इसके अलावा मैं पिछले चंद घंटों में 24 घंटे के अंदर इंडियन मीडिया के ऊपर कल से जो है वो DGISPR के बयान के बाद उन्होंने कहा कि जी ये तो इन्फॉर्मेशन ही दुरुस्त नहीं है, ये तो गलत बोल रहे हैं। इससे पहले जो है वो BLA की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई। भारतीय मीडिया जो है वो उसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है कि जनाब ये लोग जो है वो सही कह रहे हैं लेकिन हमारे DGISPR जो है वो गलत कह रहे हैं। ये भारतीय मीडिया कर रहा है और वो बेसिकली उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ, कि ये ऑपरेशन जो है वो अभी भी चल रहा है, हमने अभी भी लोगों को पकड़ के रखा हुआ है और हलाकतें जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो ये बाकायदा तौर पर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये इंडियन मीडिया और BLA जो है वो इसके अंदर शामिल है और इसमें कोई सदाकत नहीं है। हमारे अपने ISPR ने बताया कि ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, बल्कि जो ड्राइवर, उस ट्रेन का ड्राइवर था, उसने खुद आकर बयान दिया और बहुत से लोगों ने, एक विक्टिम था जिसने उसने बताया कि जनाब ट्रैक को जो है वो पहले बम धमाके से उड़ाया गया और उसके बाद जो है वो हमने फिर दरवाजे, जो बोगियों के दरवाजे थे और खिड़कियां जो है वो बंद कर दी, लेकिन उन्होंने जो है वो बाहर आकर फायरिंग करना शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि जनाब अगर आप लोग दरवाजे नहीं खोलेंगे तो हम लोग जो है वो आप लोगों को अंदर ही मार देंगे। उसके बाद उन्होंने डर के मारे दरवाजे खोले और वो लोग अंदर आ गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग सारे जो है वो बाहर आ जाएँ और अगर आप लोग बाहर ना आए तो फिर जो है वो हम लोग दोबारा आप लोगों के ऊपर जो है वो फायरिंग करना शुरू कर देंगे। और वो कहते हैं जब हम लोग बाहर आ रहे थे तो इस दौरान जो है वो चंद एक लोगों को कत्ल भी किया गया और अब जाहिर बात है तादाद बहुत ज़्यादा थी और जो दहशतगर्द थे वो थोड़े से कम थे, तो बहुत से लोगों ने जो है वो वहाँ से भागने की भी कोशिश की। बल्कि एक शख्स का मैं बयान सुन रहा था, वो ये कह रहा था कि मैं वहाँ से भागा हूँ और भागते भागते मैंने पहला पहाड़ जो है वो क्रॉस किया और उसके बाद एक नाला क्रॉस किया है और उसके बाद दूसरे पहाड़ के ऊपर FC का एक कैंप लगा हुआ था और वो दूर से FC के नौजवानों ने उनको देख लिया और वो कहते हैं कि FC के नौजवानों ने मुझे बैकअप फायर दी और उसके बाद जो है वो मैंने दूसरा पहाड़ क्रॉस किया और मैंने अपनी जान बचाई। तो इस तरह से लोगों ने अपनी जानें बचाई और इतना बड़ा वाक़या यहाँ पे पेश आया है और ये लोग जो है वो उनको पता नहीं ऐसे ग्लोरीफाई करके पेश कर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई अजीम मार्का जो है वो मार के आ गए। और ये बेसिकली, बल्कि मैं यहाँ पे एक चीज़ स्किप कर गया, ये बेसिकली वहाँ पे जो गरीब अफराद हैं या गरीब लोग हैं जो जाहिर बात है कसमा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको डॉलर्स देकर, पैसे देकर जो है वो अपनी तंजीम के अंदर शामिल करते हैं। हाँ, ये ज़रूर करना चाहिए। आज कौमी असम्बली में मैं देख रहा था कि बहस हो रही थी, असद कैसर साहब थे, फ़ारूक सत्तार साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, बिलावल भुट्टो साहब, ये एक दूसरे के ऊपर तानाशाही कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे। असद कैसर साहब ख्वाजा आसिफ साहब को कह रहे थे कि आप इस्तीफ़ा दे दें, आपकी ये गलती थी। मतलब एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। ज़रूरी ये है कि इस प्रोसेस को ख़त्म किया जाए। ये जो लोगों को आसानी से अपने तंजीम के अंदर शामिल कर लिया जाता है, इस प्रोसेस को ख़त्म किया जाए, इसके ऊपर ध्यान दें। अगर आप लोग वहाँ पर नौजवानों को रोज़गार देंगे, अच्छा रोज़गार देंगे और अगर वो अपनी फैमिली चलाएंगे उसके बाद और अपना उनका घर अच्छे से चलेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई नौजवान जो है वो फिर इस तंजीम के अंदर शामिल होगा। लेकिन हमारे यहाँ पर सियासतदानों का जो है वो गोल पोस्ट ही कोई और है और वो गलत रास्ते पर ही चले हुए और वो आपस में जो है वो बहस कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो असल मुद्दा है जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, मेरा नहीं ख्याल कि अगर किसी नौजवान को आप वहाँ पर जाकर अच्छा रोज़गार देंगे और वो अच्छी रोज़ी कमा रहा होगा और उसका अच्छा घर का सर्कल चल रहा होगा और उसके बाद भी वो इस तंजीम के अंदर शामिल होगा, मेरा नहीं ख्याल। अगर ये लोग ये करेंगे तो इससे मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा रोकथाम हो जाएगी और इस तंजीम की जो बाकायदा तौर पर जो फंडिंग्स हो रही हैं और ये जो खुदकुश हमला आवर तैयार करेंगे, ये नहीं फिर तैयार होंगी, क्योंकि जब उनके पास लोग ही नहीं होंगे तो फिर ये कैसे तैयार करेंगे। लेकिन उसके ऊपर जो है वो ध्यान नहीं दिया जा रहा। खैर, इसके अलावा जनाब और भी कुछ खबरें वो भी शामिल कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब जनाब उन्होंने आज कोयटा पहुँचे हैं और वहाँ पे दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जो है
वो आला सतह का एक इजलास वहाँ पे उनकी सदारत में जो है वो वहाँ पर करेंगे। और अभी तक जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड करें अभी तक जो है वो इजलास नहीं हुआ। और वहाँ पर बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने जनाब उनका इस्तकबाल किया और बताया जाता है कि जो शहीद हुए हैं अफराद इस साने में उनकी नमाज जनाजा के अंदर भी जो है वो वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। इसके अलावा जनाब 2 अफराद को JIT ने बुलाया था, अलीमा खान साहिबा और उमर अयूब साहब को। और सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के हवाले से अलीमा खान साहिबा के हवाले से बताया जाता है कि वो पेश नहीं हुई। अब अदालत ने जो है वो उनको कल ज़ाती हैसियत में जो है वो बुलाया और हिदायत दी गई है उनको कि कल वो पेश हों। इसके अलावा जनाब शेर अफजल मरवत साहब वो आज कौमी असम्बली में आए हुए थे और बाद में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी उन्होंने ख्वाजा आसिफ से आज उनके चैम्बर्स में उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि जी हमारी मुलाकात सिर्फ 2-3 मिनट जारी रही क्योंकि उन्होंने असम्बली में खिताब के लिए जाना था। मैं आज के बाद नून लीग की ट्रोलिंग नहीं करूँगा, वजह यह है कि जिनके लिए मैं ट्रोलिंग करता था वो अब मेरी ट्रोलिंग कर रहे हैं, तो पार्टी ने निकाल दिया है, इसलिए मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है, मैं जिससे मर्ज़ी मुलाकात करूं। अपनों से अब मैंने मुलाकात नहीं करनी, अब मेरा वापसी जाने का कोई इरादा नहीं। तो शेर अफजल मरवत साहब वहाँ से तो पहले ही रास्ते बंद हो गए थे, खैर अब शेर अफजल मरवत ने भी जो है वो रास्ते बंद कर दिए। इसके अलावा प्रोपेगेंडा की मैं खैर ऊपर बात कर रहा था जो इंडियन मीडिया की जानिब से किया जा रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं किया जा रहा, ये बांग्लादेश के ऊपर भी किया जा रहा है। बांग्लादेश के हवाले से भी प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया कर रही है और वो ये है कि जनाब इन्होंने खबर दी कि बांग्लादेश की जो फ़ौज के ऊपर जो है इन्होंने इंडियन मीडिया ने इल्ज़ामात लगाए या एक प्रोपेगेंडा किया, मन गढ़ंत खबर आप इसे कह लें, वो दी है कि जनाब बांग्लादेश की फ़ौज जो है वो बगावत के असरात उनको नज़र आना शुरू हो गए हैं बांग्लादेश की फ़ौज को। और वो फ़ौजी अफसर जो है वो जनरल फैज़ुर रहमान को मुबैना बगावत के इल्ज़ाम के तहत जो है वो उन्हें ज़ेरे निगरानी रखा गया है। अब ये इन्होंने खबर दी है, प्रोपेगेंडा की है, इसके ऊपर जो है वो जो बांग्लादेश के फ़ौज के तर्जुमान है जो इदारा है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर इसके ऊपर जो है वो बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल झूठी और मनगढ़ंत किस्म की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है कि बांग्लादेश और इसके मुसल्लह अफवाज के इस्तेहकाम और साख को नुकसान पहुँचाने की गर्ज से की गई है, एक मुनज़्ज़म साजिश है। उन्होंने कहा कि हम वाज़ह करना चाहते हैं कि बांग्लादेश फ़ौज मजबूत, मुतहद और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की क़यादत में अपने आइनी फ़राइज़ सर अंजाम देने की मुकम्मल पाबंद है। तो ये जो है वो उसके ऊपर बांग्लादेश के तर्जुमान जो इदारा है उन्होंने एक बयान दिया है। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जब ऐसा सानिया पेश आया इसके बाद अब प्रोपेगेंडा वॉर स्टार्ट हो गई है। अब ये आपने फ़ैसला करना है कि आपने किस जानिब जाना है, आपने इंडियन मीडिया के साथ खड़े होना है या आपने पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है। मेरा यह ख्याल है कि आपको सियासत से 100 इख्तलाफात, आपको सियासतदानों से 100 इख्तलाफात हो, आप करें 100 बार करें, मैं उससे कभी भी नहीं रुकता, लेकिन जब इस किस्म की बातें होती हैं ना तो आपको अपने मुल्क के साथ खड़े होना चाहिए और आपको यकजा होकर जो है वो मुल्क को सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आप वो जो है उनकी बातों की तस्दीक करते रहें। ज़ाहिर बात है ये प्रोपेगेंडा उनकी जानिब से किया जा रहा है। आप इख्तलाफात करें पाकिस्तान में सियासतदानों के ऊपर 100 बार करें, लेकिन ये मौका नहीं है, ये मौका आपको अपने मुल्क के साथ खड़े होने का और आप सबको मिलकर जो है वो मुल्क का दिफा करना पड़ेगा। खैर ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।